दोस्तों अभी अभी हम लोग गिरे हैं। अभी हम लोग गिर गए, गाड़ी उठाने में भाई हालत खराब हो गई। अभी भी एक यहाँ पे एक लाश मिली है। सुबह नहा रहा था, अचानक से वो निकल नहीं पाया। कार ये थक गया है तो कैमरा बंद करके फिर हेल्प करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्पीति। हम लोग काजा में भी हैं और ये हम लोग का होटल था मंगलम स्पीति, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं। आज जाएंगे चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक के लिए क्या होता है कि अभी आजकल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है परमिट के लिए, तो वो हम लोगों ने कल रात को अप्लाई कर दिया था, उसका अप्रूवल भी आ गया है। अगर वहाँ ठीक ठाक जगह मिली तो हम वहाँ कैंपिंग करेंगे। देखिए बाइक अपनी सभी रेडी हो चुकी है, लगेज वगैरह सब कुछ इसमें फुलफिल हो गया है। एक्चुअली हम लोग यहाँ जो वेट अप कर रहे हैं वो पेट्रोल का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पंप जो आप दिख रहा है, ये पंप जब ओपन हो जाएगा तो हम इसमें पेट्रोल अपने एक बार टंक फुल कराएंगे और तब यहाँ से निकलेंगे। तो पेट्रोल पंप यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ से अपने रूम से निकलकर बगल में जस्ट था तो हम लोग यहाँ पे फ्यूल डला रहे हैं। तो भी यहाँ थोड़ी देर बाद वो आएंगे भैया, तो पेट्रोल यहाँ पे हम लोग डलाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी के सबसे महंगा पेट्रोल हम लोग भरवा रहे हैं। 102 रुपये 99 पैसे, मतलब 103 रुपये लीटर पेट्रोल। एकदम पूरा फुल कर दी जहाँ तक आ पाए। और ये हम लोग का आ गया नाश्ता। हम लोग खाएंगे पराठे और फिर यहाँ से निकलेंगे। काजा से निकले हैं, अब हम लोग लोसर जा रहे हैं। सामने का भी बहुत ही अच्छा है। काजा जो है वो बिल्कुल एकदम घाटियों में बसा है। घाटियों मतलब कि बीच में जो प्लेन आप देख रहे हैं और चारों तरफ पहाड़, तो काजा ऐसा ही है। टैबू भी ऐसा ही था। हम लोग जो धनकर में थे वो ऊपर था। लोसर जो यहाँ से है वो 52 किलोमीटर दूर है। हम लोग को लगता है कि 1 घंटा करीब लग जाएगा लोसर पहुँचने में। और यहाँ के लोकल्स ने बताया कि लोसर के बाद जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो लोसर से चंद्रताल लेक जाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलेगी, इसीलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं। हालांकि डिस्टेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी चंद्रताल लेक की। टोटल देखा जाए तो अराउंड 100 किलोमीटर था यहाँ काजा से, लेकिन जल्दी इसलिए निकला गया है कि 5, 6, 7, 8 घंटे में हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे टाइमली वहाँ। तो ये है आज का प्लान, आज का अपडेट। आप व्यू एंजॉय करिए और हम लोग लोसर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। टेम्परेचर जो है वो आराम से 4 से 5 डिग्री के आसपास होगा। पूरा ये बादल है, आज बारिश भी हो सकती है। लोसर तक लगभग ऐसा ही रोड मिलने वाला है। जो टफ राइड स्टार्ट होनी है वो लोसर के बाद से होनी है। जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब ठंडियों में स्कीइंग होती है, जब यहाँ पे पूरी बर्फ से ढकी रहती है, तो इस मैदान पे स्कीइंग की जाती है। तो अगर आप ठंडियों में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये नदी अगर आपको दिख रही हो तो ये स्पीति रिवर है। सामने पहाड़ देखिए, काले काले बादल है। बारिश तो आज डेफिनेटली हम लोग को मिलने वाली है। आज हम लोग बारिश में भीगेंगे नहीं, सब कुछ पहन लेंगे, रेनकोट वगैरह, ताकि दिक्कत ना हो हम लोग को बाइक राइडिंग में। अगर एरियल डिस्टेंस की आप बात करेंगे तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि सड़कें सीधी नहीं बन पाती हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है, तो इसलिए वो दूरी ज़्यादा लगती है। तो हम लोग काजा से अभी करीब आए होंगे 25-30 किलोमीटर और ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो क्या है कि सब लोग अपने ठंड वाले कपड़े पहन रहे हैं। अंदर जैकेट के रेन लाइनर, विंटर लाइनर लगा रहे हैं। मैं भी अपनी ग्लव्स जो है चेंज करूँगा। अब मैं फुल ग्लव्स पहनूँगा।
लोसर से एंट्री यहाँ पर हो रही है। लोसर में घुसने के बाद यहाँ एंट्री होती है और इसके आगे फिर हम लोग जाएंगे। आगे जो हम लोगों ने ई पास लिया है उसकी भी कहीं न कहीं चेकिंग होगी। तो हम लोग अभी लोसर चेक पॉइंट से रजिस्ट्रेशन करा के मतलब यहाँ पे एंट्री कराए हैं। अब आगे चलेंगे। आगे चंद्रताल के लिए हम लोग ने जो ई आगमन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है वो दिखाना पड़ेगा उसकी रिसिप्ट। तो फिर आगे चंद्रताल के लिए हम लोग को जाने देंगे। पूरा रोड जो है स्टार्ट हो गया है आप रोडिंग वाले। आगे दोस्तों अभी अभी हम लोग गिरे हैं। अभी हम लोग गिर गए। गाड़ी उठाने में भाई हालत खराब हो गई। गलत जगह से हम लोग उधर से लेते नहीं यार। तू पे लेके चले गए ना। हाँ आगे बढ़ो। कुंजुम पास आने वाला है हम लोग को लग रहा है। हम लोग कुंजुम पास पहुंचने वाले हैं और बारिश भी देखिए यहाँ पे शुरू हो गई है। धूप भी निकला है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी है और गर्मी भी लग रही है। कोई फिरकी जरूर ले रहा है। इतना पहने हैं रेनकोट वगैरह के अंदर, धूप की वजह से गर्मी लग रही है और रेनकोट नहीं पहनेंगे तो बारिश से भीग जाएंगे। टॉप पे हम लोग आ रहे हैं। चलेंगे थोड़ी सी आगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे तो लौट के वापस आएंगे हम लोग। कुंजुम पास जो है आ चुके हैं। ये तीनों बाइक खड़ी है। पल्लू भाई थोड़ा सा पीछे छूट गए थे। हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया था तो वो हम लोग का वेट कर रहे थे। उन्हें पीछे हम लोग दिखे नहीं, उन लोग के उनके आगे हम लोग आ गए। तो ये है कुंजुम पास और यहाँ से चंद्रताल लेक की जो डिस्टेंस है लगभग 20 से 25 किलोमीटर, नहीं यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है चंद्रताल लेक की डिस्टेंस। यहाँ से आगे बालताल पड़ेगा करीब 5-6 किलोमीटर। तो उसके पहले हम लोग को राइट साइड कटना है पाताल। तो यही अपडेट है। हम लोग अब यहाँ से फिर से चलेंगे आगे। पल्लू भाई गिरे नहीं थे, हम लोगों ने शॉर्टकट दिया तो पल्लू भाई वेट कर रहे थे। पल्लू भाई को सब लोग किस कर दी तुम लोग यार। तुम लोग शॉर्टकट ले लिया, हम खड़े रहे इंतजार कर रहे। पल्लू भाई घाम तो नहीं लगाना। घाम तो ना लगा मैं। जब देख रहे कार गराज से हो रही थी हमको ही कहाँ रास्ता आ बार हाँ। दिमाग लगाया निकल गए खड़े रह गए। तो हम लोग कुंजुम पास से अभी निकले हैं। जो माउंटेन्स देख रहे हैं these are the mountain range of कुंजुम पास। यहाँ देखिए बर्फ हल्की हल्की तो पड़ी है। हम लोग अब चंद्रताल लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से चंद्रताल लेक लगभग 18 से 20 किलोमीटर है और पूरा ये जो पैच है ये ऑफ रोड ही है। कल मनाली जाने के लिए हम लोग को वापस इसी रोड से ही आना है। तो देखते हैं अगर चंद्रताल लेक में कैंपिंग करने के लिए अच्छी स्पॉट मिलेगा तो हम लोग वहाँ कैंपिंग करेंगे। वो जो सामने आपको रोड दिख रही है उसी रोड पर हम लोग को चलना है। हम लोग ऐसे टाइम पे हैं कि वाटर क्रॉसिंग बहुत कम मिल रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। ये चंद्रताल लेक की जो है पहुँचने के लिए बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है और सबसे कठिन वाटर क्रॉसिंग यही है। और जूते वगैरह तो पक्का से ही भीगेंगे। देखते हैं कैसे हम लोग इसको पार किया जाएगा। कठिन सफ़र हो गया है। बोले भाई चलिए। देखिए कैसे कैसे पार किया जा रहा है। भीगना तो तय है। देखिए हम लोग गिरे गए। रहे थे आने तो देना, वेट करना चाहिए ना। गाड़ी बंद करो यार। गाड़ी बंद है, उठाओ चलो। उठाओ
मुझे तो चल लगा वेट कर लेते ना थोड़ा सा। ठीक है, वेट नहीं करते यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अरे रुको रुको रुको, उसको हटाओ पहले। खुला ले खड़ा टाइम है। रुको रुको, चालू है। हाँ कैमरा है। लगा चोट ना लगा ना? नहीं चोट नहीं लगी। आराम से। इधर आओ। सीधे ये देखिए, तो हम लोग के शूज वगैरह सब कुछ भीग चुके हैं। ये सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग, अभी पीछे मैं बोल ही रहा था कि वाटर क्रॉसिंग कोई नहीं मिल रही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी। अरे यार कसम से बाइक खड़ी हुई अपने आप गिर रही, क्या ही हो रहा है। क्योंकि उठाओ पर सामने एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई हम लोग की। देखिए कैसे कैसे इसको पार किया जा रहा है। देखिए गाड़ी फंस गई है इनकी 4 व्हीलर, और हम लोग की 2 व्हीलर तो क्या ही कहें। क्या ही कहे, सही बात है। पीछे एक बार गिर चुके हैं, इस बार लोगों कहेंगे तुम लोग पकड़ो तब हम पार करेंगे। बाइक नीचे से रखो यहाँ। अरे आओ, उधर बड़े पत्थर हैं यार, लेकिन चलो आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इस बार तो सब लोगों की मदद से पार ही कर लिया गया। वहाँ देखिए हम लोगों ने ई आगमन का जो रजिस्ट्रेशन किया था, वो वहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे उसको चेक कराएंगे, फिर हम लोग को यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा, हम लोग लेक तक बाइक ले जा सकते हैं? ये लास्ट पॉइंट आपका, आपको ऊपर से 6 बजे से पहले नीचे उतरना है। ओके, नीचे उतरना है। और कैंपिंग आपकी यही होगी यहाँ इस एरिया में। अपना खुद का टेंट लगाना हो तो टेंट इसी जगह लगेगा यहाँ पे। हाँ।
देखिए ये सामने चंद्रताल लेक है। बाइक पार्किंग हम लोगों ने पीछे की, क्योंकि पार्किंग यहाँ उसी जगह है। वहाँ से करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ पैदल आना पड़ता है इस लेक के पास। जैसे कि हम लोग चंद्रताल लेक पहुंच गए हैं। देख लीजिए कितना खूबसूरत है। ये लगभग बता रहे थे कि 4 किलोमीटर का लेक है आगे तक। सामने पूरे बर्फ के पहाड़ है। ये संतोष भैया, पल्लू भैया फोटो खींच रहे। ये नितिन है, रेडी हो रहा है। ठंडी लग रही है, रेनकोट पहन रहा है। काफी ठंड हवा चल रही है। संतोष भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत ठंड यहाँ पर। यहाँ बहुत ठंड है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नहाना और तैरना एकदम मना किया गया है। अभी भी यहाँ पे एक लाश मिली है। सुबह नहा रहा था, अचानक से वो निकल नहीं पाया और उसके परिवार वाले आ रहे हैं। वो कुल्लू का है, 40 साल का बंदा है। लोग चीजों को समझते नहीं है और एडवेंचर के चक्कर में यहाँ पे लिखा भी है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, कई बोर्ड लगे हैं, बट लोग एडवेंचर के चक्कर में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। वो बर्फ के पहाड़ है और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस अपने बाइक की तरफ। अभी हम लोग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। उधर आपका वो जो देख रहे हैं आप, उधर से हम लोग पैदल आए। अभी हमको फिर से वॉकिंग डिस्टेंस फिर से पीछे चलना है। चलिए फिर दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं बाइक की तरफ। कर ही आना था। जूता तो हम लोग का सारा भीग गया है पूरा। हम लोग पूरा भीग चुके हैं, नीचे से पूरा एकदम से भीग चुके हैं। ठंडी 6 लोगों का जूता पूरी तरीके से भीग गया। पूरा एकदम गलन हो रहा है, पूरा पैर गल रहा हम लोग का। अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर बाइक पे अपने। देखते हैं हम लोग चाचा चाची ढाबे पे निकले हुए मात्र 20 से 25 किलोमीटर हो रहे हैं और रोड की हालत ऐसी है कि पूछिए मत। कम से कम 15 से 20 वाटर क्रॉसिंग, इसमें हम लोगों को पैर डाल के क्रॉस करना पड़ा। सबके शूज भीगे हुए हैं। वेदर की कंडीशन ये है कि जितनी तरह की मुसीबत हो सकती है वो सब है। ठंड एक तो ज्यादा है, हम लोग भीगे हुए हैं, बारिश हो रही है, रोड खराब है, पत्थर है और स्लस है। तो सब सारी मुसीबतें एक साथ ही समझ लीजिए आप। ये है कंडीशन पूरे एडवेंचर की, और इतना ही ज्यादा एडवेंचर है कि आपको क्या ही बताएं। मौसम भी इतना खतरनाक हो रहा है और टाइम जो हो रहा है, टाइम क्या रहा भाई, 7:05 टाइम हो रहा है 7:05। हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग मनाली पहुंच पाएंगे। रास्ते में कहीं हाल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मनाली जो यहाँ से लगभग वो 70 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। और रात में बारिश में ऐसे रोड पर पहाड़ों पर राइड करना इज काइंड ऑफ वेरी डेंजरस, और हम लोग ये रिस्क लेने को भी रेडी नहीं है। बस जैसे ही अगली कोई मार्केट आएगी, देखते हैं, अगर वहाँ रुकने को होगा तो हम लोग वहाँ पे स्टे कर लेंगे। बहरहाल आप ये कैमरेज हो सकता है आपकी इसकी ठंडक, बरसात और गहराई का अंदाजा ना हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग राइड हम लोग की रही है। बहुत ही ज़्यादा गाड़ी हम लोग की 30 के ऊपर चल ही नहीं पा रही है, फर्स्ट एंड सेकंड गियर। और ऐसे ऐसे क्रॉसिंग आ रहे हैं कि हम लोगों को उतर कर गाड़ी को धक्का देना पड़ रहा है, जबकि गाड़ी ऑलरेडी पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि इतने बड़े बड़े पत्थर है कि वो स्लिप कर जा रहे हैं, तो हम लोग को धक्का देकर तब उसको आगे निकालना पड़ रहा है। यही अभी तक का अपडेट है। बारिश लगातार हो रहा है और हम लोग की कंडीशन ये है कि हम लोग रेनकोट पहन के पूरे एकदम हर तरीके से भीग चुके हैं, फिर भी चल रहे हैं। टारगेट था आज का मनाली, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि चंद्रताल लेक से निकलने में हम लोग को लेट हो गया है। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ये राइड हो रही है। ये देखिए हम लोग
मतलब ये ना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ये सड़क है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। गाड़ी इतनी लोडेड है कि फ्रंट व्हील हम लोग का उड़ जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चढ़ान पे फ्रंट व्हील उड़ जा रहा है तो कंट्रोलिंग पूरी पूरी खत्म हो जा रही है। तो बहुत ही सावधानी से हम लोग को चलना है, धीरे धीरे। स्पीड देखिए 10, 12, 15, 10, 12, 15, 17 ऐसे ही रहती है। देखिए सामने एक और वाटर क्रॉसिंग है। ऐसे ऐसे कम से कम हम लोग 15 से 20 वाटर क्रॉसिंग पार करके आए हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग दोनों लोग बैठे बैठे निकल गए तो ये कुछ नहीं है, समझिए। कम से कम 10 बार तो हमें उतरना पड़ रहा है, फिर भी बहाव बहुत तेज है। पार हो गया ये वाला। रोड में गड्ढे नहीं थे, पत्थर नहीं थे। बहुत सी जगह तो ऐसे है कि पत्थर आ जा रहे हैं, इस वजह से उतर जाना पड़ रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, इनकी बाइक जो है उतर रहे हैं। देखिए कार ये फंस गया है, तो कैमरा बंद करके फिर हेल्प करते हैं। अरे कोई नहीं ब्रो, थैंक यू। इन लोग की बाइक कार फंस गया था, हम लोगों ने उसको टोकन करा के निकलवाया है। तो ये भी एक अपने हाथ में एडवेंचर ही है। वो रही उनकी कार। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी राइड पर। चले? हाँ। चलो ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सड़क आ गई है, बाइक के चक्के जो है एकदम स्किड कर रहे हैं। जानबूझ के 2 लोग बैठे गए ताकि थोड़ा सा फ्रिक्शन मिले, थोड़ा सा। अदरवाइज सिंगल पे तो निकालना यहाँ पे बड़ा। फाइनली ये अच्छी रोड मिल गई है। अटल टनल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं।